आज हम इस वीडियो में जानेंगे 1857 की क्रांति। आज का टॉपिक क्या है? 1857 की क्रांति। अगर 1857 की क्रांति जानना हो है तो सबसे पहले हम लोग को जानना होगा क्या क्या पढ़ेंगे कि ये टॉपिक जो है वो पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले पढ़ना होगा इसका रीजन क्या था। 1857 की क्रांति हुई, इसका रीजन क्या है? पहला क्या यह अचानक था, हाँ या नहीं? टॉपिक पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। दूसरा, इसका घटनाक्रम मतलब कौन कहाँ से था, जैसे कि तट्टा टोपे कहाँ से था, लक्ष्मीबाई कहाँ से थी, इसके बारे में जानेंगे। चौथा, इसका रिजल्ट, ये रिवॉल्यूशन जो हुआ, ये क्रांति जो हुई, इसका रिजल्ट क्या आया। उसके बाद पांचवा, इफेक्ट यानी कि प्रभाव में शॉर्ट टर्म में क्या प्रभाव पड़ा और लॉन्ग टर्म में क्या प्रभाव पड़ा। उसके बाद छठा में है रिवॉल्यूशन, क्या आया, रिवॉल्यूशन थी। पांचवा थे रीजन फॉर रिजल्ट, और रिजल्ट आया खराब है अच्छा, इसका रीजन क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसका रीजन क्या है, सबसे पहले पढ़ते हैं इसका रीजन। पहला रीजन यह है कि सबसे पहले जानते हैं कि ब्रिटिश जो है वो क्या थे। ब्रिटिश एक व्यापारी थे और इंडिया क्यों आए थे? व्यापार करने आए थे। व्यापारी का काम क्या होता है? पैसे कमाना। ठीक, ब्रिटिश उसी तरह इंडिया आए पैसे के कमाने के लोभ में, और यहाँ 1764 में जब इलाहाबाद की संधि हुई, इलाहाबाद की संधि, जब 1764 में इलाहाबाद की संधि हुई, उसमें शाह आलम द्वितीय ने ब्रिटिश को टैक्स वसूलने का अधिकार दे दिया, यानी दीवानी टैक्स वसूलने का अधिकार। दीवानी अधिकार मतलब होता है टैक्स वसूलने का अधिकार। तो शाह आलम द्वितीय ने ब्रिटिश को टैक्स वसूलने का अधिकार दे दिया, यानी कि लगान वसूलने का अधिकार दे दिया। अब ब्रिटिश ने क्या किया, जब टैक्स वसूल रहे थे, मान लीजिए पहले वो 10 रुपया टैक्स वसूल रहे थे, तो उसने सोचा कि 10 रुपये अगर टैक्स वसूल रहे हैं तो ये मेरे लिए कम पड़ जा रहा है शायद। तो उसने क्या किया, अब 10 की जगह 15 करने लगे, 15 की जगह 20 करने लगे, 20 के बाद 25 करने लगे। धीरे धीरे ब्रिटिश को लोभ बढ़ते गया किसान के प्रति, और वो क्या करने लगे, और टैक्स वसूलें इस तरह करने लगे, किसान के प्रति शोषण करने लगे। लेकिन कहते हैं ना, एक कहावत होती है कि किसी को इतना भी नहीं डराओ कि वो डरना बंद कर दे। ठीक उसी तरह किसान ने किया, जब पूरी तरह शोषण करने लगा, बहुत लगान वसूल करने लगा, तो किसान को बहुत इससे नुकसान होने लगा। तो किसान ने क्या किए, बोला कि अब वो क्या किए, आंदोलन करने स्टार्ट कर दिए। किसान ने क्या किए, आंदोलन करना स्टार्ट करने दिए। तो यही कारण देखने को मिलता है 1857 के पहले जो है बहुत सारे ट्रीटी हुए, फार्मर रिवॉल्यूशन हुआ है, इसी का कारण है। तो पहला रीजन तो ये है, पहला रीजन ये है कि किसान ने आंदोलन किया, किसान से ज़्यादा शोषण कर रहा था, ज़्यादा टैक्स वसूल कर रहा था। तो पहला रीजन ये है। दूसरा रीजन ये है, जो वहाँ पे फार्मर था, जो जनजाति, वो चाह रहे थे कच्चा माल। ब्रिटिश जो थे उनको तो पैसे कमाना है, पहला रीजन। दूसरा रीजन है कि कच्चा माल। ब्रिटिश जो थे उनको तो पैसे कमाना है कैसे भी करके। तो ब्रिटिश क्या करने लगे, कच्चे माल उपयोग के लिए जंगल जाने लगे, और जंगल में जो जनजाति रहते थे वहाँ से पत्ते लाने लगे, लकड़ी लाने लगे। तो जनजाति जो होता है ना, वो अपने जंगल में
अपने जंगल को वो भगवान मानता है। तो इससे जनजाति को बहुत दुख हुआ, उससे गुस्सा फूटा और जनजातियों ने भी विद्रोह करना उससे स्टार्ट कर दिया। तो 1857 के पहले जनजाति ने कई विद्रोह किए। इसी कारण है कि 1857 के पहले जनजाति विद्रोह देखने को बहुत से मिलता है। लगभग 50 से 100 विद्रोह ऐसा देखने को मिलेगा जो जनजातियों ने 1857 के पहले विद्रोह किया। पहला। दूसरा कारण, तीसरा कारण है कि जो अधिकारी ब्रिटिश के कंपनी में काम करते थे और जो हिंदुस्तान के ऑफिसर ब्रिटिश के ऑफिस में काम करते थे, उनको वही काम पर पैसे कम दिए जाते थे। उसके मुताबिक ब्रिटिश के जो लोग होते थे उसके मुताबिक काम वही करवाता था। अगर इससे ब्रिटिश के लोगों से 5 घंटा काम करवाता है तो 10,000 मान के चलो दे रहा था। लेकिन यही इंडिया के लोगों को यानी कि हिंदुस्तान के लोगों को 5 घंटा काम करवाता था, उसको 6,000 देता था। और इसमें क्या होता था, ब्रिटिश के लोगों को प्रमोशन होता था और हिंदुस्तान के लोग जिस पोस्ट पर है वही पोस्ट पर रखता था। तो ये भी एक कारण है 1857 रिवोल्ट होने का। तीसरा कारण। चौथा कारण जो सबसे महत्वपूर्ण है जो वो है चर्बी वाला कारतूस। चर्बी वाला कारतूस है क्या, एक राइफल जो यूज होते थे सेना में, वो किससे बने थे, सुअर और गाय के चर्बी से बनी थी। तो इसमें जो सेना में भर्ती लोग थे, लगभग 80% लोग जो थे वो ठाकुर या ब्राह्मण थे। उस समय वो लोग मीट नहीं खाता था, तो वो लोग को लगता था यार हम लोग तो मीट खाते नहीं है, अरे हम लोग से ये क्या काम करवा रहा है, दांत से कटवा रहा है ये कारतूस। तो ये भी एक कारण है 1856 होने का रिवॉल्यूशन पहला। और कई सारे कारण है, जैसे कि एक कारण है इसके करप्शन बहुत ज़्यादा था। ब्रिटिश में जो था वो करप्शन जो है बहुत ज़्यादा था इसमें। और इसमें 2-4 और कारण है, बहुत सारे इसमें कारण है, लेकिन मेन इम्पोर्टेंट जो इतने कारण। इसके बाद पढ़ते हैं घटनाक्रम जो है वो लूसेंट बुक में क्रमबद्ध दिया है, उससे हम लोग पढ़ लेंगे तो कवर हो जाएगा। क्योंकि कौन कहाँ से है, लक्ष्मीबाई कहाँ से थी, टाटा टोपे कहाँ से थी, ये लूसेंट के बुक में क्रमबद्ध दिया है, इसको वहाँ से पढ़ लेना कवर हो जाएगा। उसके बाद है इसका इफेक्ट, इसका प्रभाव क्या पड़ा। पहला इफेक्ट शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म। अगर शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि हुआ यही कि बहुत सारे जवान हम लोग को मारे गए, रानी महारानी मारी गई, हम लोगों को हथियार छीन लिया गया, इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ा, जैसे थे वैसे रह गए, उससे थोड़ा से खराब ही हो गए। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में देखें 1857 रिवॉल्यूशन के बाद रानी की एक अनाउंसमेंट आई, उसमें कई चीज़ के बारे में बोला गया, कई चेंजेस हुए। पहला चेंजेस हुआ कि ब्रिटिश कंपनी जो हाथों जो कारोबार था इससे छीन लिया गया, अब ब्रिटिश क्राउन के हाथों सौंप दिया गया।
पहला अनाउंसमेंट ये था। दूसरा अनाउंसमेंट ये था कि ब्रिटिश अब किसी जमीन पर कब्जा नहीं करेंगे। टैक्स अब नहीं वसूलेंगे। ये सब कारण था। कि देखा जाए तो कोई शॉर्ट टर्म हम लोग को कोई लाभ नहीं हुआ, लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत लाभ हुआ 1856 के रिवॉल्यूशन के बारे में। अब देखते हैं कि ये जो प्लान हुआ हम लोग को, ये सफल क्यों नहीं हुआ, इसके पीछे क्या रीजन है। 1856 का जो रिवॉल्यूशन है ये सफल क्यों नहीं हुआ, इसके पीछे रीज़न क्या है। तो पहला रीज़न, अगर कोई भी काम करते हैं तो उसमें अगर प्लानिंग ना हो, पहला अगर प्लानिंग ना हो, फेल होने का रीज़न क्या है। पहला, अगर कोई काम करेंगे तो उसका प्लानिंग ना हो, हिंदुस्तान के लोगों के पास प्लानिंग नहीं था। दूसरा है कि हथियार, हिंदुस्तान के लोगों के पास बहुत कम हथियार थे, ब्रिटिश के लोगों के पास ज़्यादा थी। तीसरा है संसाधन, यानी कि ये सब वजह थी कि 1856 के जो क्रांति हम लोगों ने किया उसमें हम लोगों को कुछ अच्छा प्रभाव देखने को नहीं मिला, इसका यही सब कारण था। तो ये हो गया, रिवॉल्यूशन हो गया, रीजन हो गया, करप्ट, ये रिजल्ट हो गया। अब जानते हैं क्या यह अचानक था? नहीं अचानक था, क्योंकि सबसे पहले किसान ने आंदोलन किया, फिर जनजाति ने आंदोलन किया, जितने ऑफिसर्स थे उन्होंने विद्रोह किया। तो इससे ये पता चलता है क्या यह अचानक था? नहीं था। घटनाक्रम तो लुसेंट बुक से पढ़ लेना है। इसका रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट तो बता दिए, रिजल्ट इसका फेल आया। फेल होने का रीजन क्या है? पहला रीजन जो प्लानिंग नहीं थी हम लोगों के पास। दूसरा रीजन थी हथियार नहीं थे हम लोगों के पास। तीसरा रीजन था हम लोगों के पास कोई संसाधन नहीं था। तो यही है 1856 का रिवोल्ट। अगर इतने सारे, अगर ये थ्योरी है, क्या है? थ्योरी है। बाकी बात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना भी होता है लूसेंट बुक से आप पढ़ लीजिए, पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।